नमस्कार। स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की जो हमारी सीरीज चल रही थी, इस सीरीज में आज तक 158 प्रोग्राम बन चुके हैं और इस सीरीज का जो आज का प्रोग्राम होने वाला है ये 159 नंबर का प्रोग्राम होने जा रहा है। साथ ही साथ इस सीरीज में आज तक 858 लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से हो चुका है और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी ये 859 नंबर की जन्म कुंडली होने जा रही है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से यूट्यूब पर वीडियो बना करके निःशुल्क रूप से किया जाए तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स को देने के 3 से 3.5 महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से यूट्यूब पर वीडियो बना करके किया जाएगा। अपनी डिटेल्स को देने के बाद में कृपया करके धैर्य का परिचय दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो जन्म कुंडली अध्ययन निःशुल्क रूप से किया जाता है वो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस के आधार पर किया जाता है। जितनी भी डिटेल्स देने के लिए मैंने बताई हैं उन्हीं डिटेल्स को दीजिएगा। कई लोग बहुत लंबे प्रश्न को लिख देते हैं तो भी उनके प्रश्न का चयन नहीं हो पाता है। साथ ही साथ कुछ लोग एक लाइन में अपना प्रश्न बस लिखते हैं जिसमें उनकी डिटेल्स ही मिसिंग रहती हैं, तब भी उनकी जन्म कुंडली का चयन नहीं हो पाता। तो जिस फॉर्मेट में मैंने डिटेल्स देने को कहा है उन्हीं फॉर्मेट में आप अपनी डिटेल्स को दें तो आपके जन्म कुंडली के सिलेक्शन होने की संभावनाएं प्रबलतम होंगी। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं, हमारे इस चैनल पर देवगुरु बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन हुआ है उससे संबंधित वीडियो, साथ ही साथ मासिक राशिफल की सीरीज अपलोड की जाती है। इन प्लेलिस्ट का लिंक वर्तमान समय में आपको आई कार्ड पर देखने में मिल रहा है। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको शुरुआत में लिंक देखने में मिलेंगे वो गुरु के राशि परिवर्तन के और मासिक राशिफल के देखने में मिलेंगे। साथ ही साथ वर्ष 2024 का वार्षिक राशिफल भी हमारे इस चैनल पर बनाया जा चुका है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो जाकर के अवश्य ही इन लिंक्स को आप चेक कर लीजिएगा। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली है ये पटेल हीनल नाम से आईडी है। चैतन्य कुमार पटेल जी की जन्म कुंडली है। तो चैतन्य जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ है इनका 27 दिसंबर 1998, 27 दिसंबर 1998, सुबह के 5:40 का जन्म है। बिलीमोरा नवसारी, कहाँ आता है? गुजरात में है शायद। नवसारी, गुजरात में ही है। वृश्चिक लग्न की आपकी जन्म कुंडली है। राशि आपकी मीन बनती है। शुक्र की महादशा में सूर्य का अंतर। वैसे तो आप जल तत्व से प्रभावित हैं। लग्नेश लाभ स्थान में है और लाभपति लग्न में है। तो लग्नेश और लाभेश का परिवर्तन जातक के आर्थिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए, इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अच्छा माना जाता है। परंतु वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली में जो ग्रह लाभेश बनते हैं बुध, वही अष्टमेश भी बनते हैं। अष्टमेश का जाकर के लग्न में बैठना या लाभेश का संबंध भी यदि लग्न से हो तो धन के दृष्टिकोण से ये चीज़ तो ठीक है, आपके केस में आकस्मिक धन लाभ के लिए भी चीज़ अच्छी मानी जाएगी। परंतु कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां आजीवन बनी रहेंगी और जातक के जीवन काल में संघर्ष की स्थिति भी हमेशा बनी ही रहेगी, क्योंकि अष्टमपति जाकर के लग्न में बैठे हैं। अब जरूरी नहीं होता, यहाँ पर एक चीज समझने वाली है। पिछले दिनों हमारे इस चैनल पर कई ज्योतिषीय कार्यक्रम भी आए हैं, मैं आप सभी के सम्मुख लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जिसके संबंध में लोगों ने कई प्रश्न किए हैं। तो संघर्ष का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि हमेशा धन की कमी रहे। कई बार घर का माहौल कलहपूर्ण होना, स्वास्थ्य से व्यक्ति आजीवन अस्वस्थ रहे, ये सब भी संघर्ष के रूप में ही आता है। दाम्पत्य जीवन की क्वालिटी का बहुत खराब होना, बच्चों की बात का ना सुनना, नाना प्रकार के संघर्ष होते हैं। जरूरी नहीं होता कि संघर्ष सिर्फ धन की कमी को लेकर के हो। जैसे इस कुंडली में धन की स्थिति बहुत अच्छी है, परंतु किसी ना किसी और चीज को लेकर के संघर्ष इनकी कुंडली में आजीवन बना ही रहने वाला है, क्योंकि अष्टमपति का संबंध लग्न से है। प्रश्न इन्होंने किया है कि मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है, मेरे गवर्नमेंट जॉब के चांसेस हैं कि नहीं, ये जानना है मुझे। किस में आगे बढ़ना चाहिए, बैंकिंग या जीपीएससी? मुझे गाइड कीजिए थोड़ा। जीपीएससी मीन्स होगा आपका गुजरात पीसीएस के जो एग्जाम होते हैं, और बैंकिंग पूछा है आपने, तो बैंकिंग का योग है आपकी कुंडली में। लग्नगत बुध होने के चलते बैंकिंग के योग हैं आपकी कुंडली में। लग्न में बुध ज्येष्ठा नक्षत्र में स्वनक्षत्र में बैठे हुए हैं।
तो बैंकिंग के योग तो आपकी कुंडली में बनते हैं, परंतु मैं आपको सरकारी नौकरी में पूर्णतः जाकर के सफल होने की प्रेडिक्शन तो नहीं दे पाऊंगा। उसके पीछे रीजन है, आपकी कुंडली में कंपटीशन भाव का स्वामी तो अच्छी स्थिति में है, परंतु सूर्य जो है वो 11 अंश पर द्वितीय भाव में बैठे हुए षडबल में सबसे कमजोर है। सूर्य का षडबल में सबसे ज्यादा कमजोर होना कहीं ना कहीं सरकारी क्षेत्र में बाधाओं को उत्पन्न करता है। फिर भी 2024 में आप कोशिश करें, 2024 में सरकारी नौकरी की पॉसिबिलिटीज बनती हैं, जीपीएससी में भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, बट 2024 में ही आप प्रिपरेशन करें। 2024 में प्रिपरेशन करने के बाद कोई एग्जाम होता है और आपको लगता है कि आप निकाल पाएंगे, तभी आप स्टेट पीसीएस की तरफ जाएं, अन्यथा बैंकिंग के योग हैं, आप बैंकिंग के क्षेत्र में सरकारी नौकरी ले सकते हैं। तो आप बैंकिंग के लिए ही प्रयास करें, बैंकिंग के ज़्यादा अच्छे योग आपकी जन्म कुंडली में मुझे दिखाई देते हैं। साथ ही साथ पंचम स्थान के स्वामी गुरु जाकर के चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। जब आपकी उम्र बढ़ जाएगी थोड़ी सी, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ को ले लीजिएगा, क्योंकि वो आपकी कुंडली में दिखता है, उस प्रॉपर्टी को रेंट पर चढ़ा करके आप अच्छा धन अर्जित वहाँ से कर सकते हैं। बाकी हाँ, बैंकिंग के लिए ही आप जाएँ। ये वर्ष आपके लिए ज़रूर है 2024 का, पीसीएस के एग्जाम को क्लियर करने के योगों को लेकर के चल रहा है। लेकिन मीन राशि होने के चलते शनि की 7.5 भी आपको चल रही है, और चंद्रमा और शनि में द्विद्वादश का संबंध, ये कहीं ना कहीं मानसिक अशांति के लिए जाना जाता है, मन के अत्यधिक व्यय के लिए जाना जाता है। तो आप बैंकिंग की तरफ ही जाएं, वो ज़्यादा अच्छा होगा। गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का बुधवार से प्रारंभ करके नित्य 3 माला जाप करिए। ओम ब्राम ब्रीम ब्रह्म साह बुधाय नमः, इस मंत्र का बुधवार से प्रारंभ करके नित्य 1 माला जाप करिए। बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी पर दूर्वा अर्पित करना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इस उपाय को आप करें। साथ ही साथ सूर्य भगवान की आराधना, सूर्य को जल देना और 11 रविवार का उपवास करना बिना नमक का, ये उपाय भी करना आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि सरकारी नौकरी में जाने के बाद भी आपके साथ में परेशानियां आएंगी, और इन परेशानियों से बचने के लिए एकमात्र उपाय है सूर्य की आराधना करना। तो जो मैंने आपको बताया है उन चीज़ों पर अमल करें आप। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये पीएचडी कलेक्शंस नाम से आईडी है, और प्रज्वल जी की जन्म कुंडली है। तो प्रज्वल जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दिया है 19 फरवरी 2005, सुबह के 8:55, अहमदनगर, महाराष्ट्र। मीन लग्न की जन्म कुंडली है आपकी प्रज्वल जी। राशि आपकी बनती है मिथुन, और कहीं ना कहीं प्रबलतम विषयोग आपकी जन्म कुंडली में। लग्नेश की ही महादशा चल रही है, परंतु लग्नेश की दशा में केतु का अंतर, ये द्विद्वादश के संबंध में बैठे हुए हैं। मिथुन राशि अभी वर्तमान समय में ढैया इत्यादि तो नहीं है, ढैया आपको पिछले समय में बीत चुकी है। और शनि चंद्रमा की युति में मंगल की दृष्टि का पड़ना, लग्न पर शनि और मंगल की संयुक्त दृष्टि का पड़ना, ये कहीं ना कहीं जातक को मानसिक रूप से बेहद अशांत कर देता है। अगर स्थिति और खराब हो, जैसे आपकी कुंडली में सूर्य 12वें भाव में जाकर के बैठे हैं, हालांकि षडबल में उनके पास में ठीक ठाक बल्यवन के तो ऊपर ही हैं, परंतु कई बार विक्षिप्तता की स्थिति भी आ जाती है। आपकी कुंडली में वो नहीं दिखता, क्योंकि गुरु की दृष्टि लग्न पर है, जो कि लग्नेश होकर के लग्न को देख रहे हैं, परंतु बेहद मानसिक अशांति, मानसिक रूप से ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है या बेहद अशांत हो जाता है। नींद में भी कमी देखने में उसके आती है, या नींद की परेशानी भी उम्र के साथ साथ देखने में मिलती है। अभी तो हालांकि उम्र आपकी छोटी है। प्रश्न है इनका, अभी तक हर चीज़ में फेल हुआ हूँ, सक्सेस कहीं नहीं मिली है, जो भी करता हूँ फेल होता हूँ, स्टॉक मार्केट में भी बहुत लॉस किया है। तो स्टॉक मार्केट तो आपके लिए है ही नहीं। स्टॉक मार्केट यदि आप जन्म कुंडली दिखवाते हैं तो आपको पता होना चाहिए था, स्टॉक मार्केट तो आपकी कुंडली में है ही नहीं। चंद्रमा का इतना ज़्यादा पीड़ित होना, आप लॉस के अलावा और क्या करेंगे। चंद्रमा जिस तरह से आपका पीड़ित है और मंगल की दृष्टि लग्न पर है, ये आपके शेख चिल्ली के हसीन सपने बन करके रह जाएगा और कुछ नहीं। ख्वाब तो आप बिस्तर पर लेट करके बहुत ज़्यादा देखेंगे, बट जब प्रयत्न करने की बारी आएगी, प्रयत्न नहीं हो पाएगा आपसे, क्योंकि चंद्रमा आपकी कुंडली में ठीक नहीं है। जो भी करता हूँ फेल होता हूँ, स्टॉक मार्केट में बहुत लॉस किया है। ठीक है, स्टॉक मार्केट में कभी नहीं करना आपको। इन्होंने पूछा ही है कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग करूं या नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते आप स्टॉक मार्केट में। पंचमेश ही चंद्रमा है और वो पीड़ित है, पंचम पर शुक्र की दृष्टि, परंतु वो शुक्र भी 26 अंश पर बैठे हुए हैं जाकर के, नौमांश कुंडली में नीच के हैं। बुध को देखा जाए तो बुध 12वें भाव में, 12वें में ठीक है, परंतु राहु के नक्षत्र में बैठे हैं, और राहु 0 अंश पर है आपकी कुंडली में। बुध का शनि के घर में होना, शनि का चतुर्थ में होना, चंद्रमा के साथ में, कहीं ना कहीं चंद्रमा का प्रभाव है, तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं आप, उसमें लॉस ही होने वाला है आपको। प्लीज़ मुझे बताएं कि मैं कब तक सक्सेसफुल होऊंगा। जी, ये तो मैं आपको बता देता हूँ कि कब तक सक्सेसफुल होंगे, बट उसके लिए आपको सबसे पहले अपने मन पर नियंत्रण करना होगा, आलस्य को त्यागना होगा,
क्योंकि ख्वाब आपके बहुत बड़े हैं गुरु की दृष्टि लग्न पर होने के चलते, बट जब प्रयत्न की बात आ रही है, जहां पुरुषार्थ की बात आ रही है, वहां कुछ भी नहीं हो पा रहा, एफर्ट्स नहीं लिए जा रहे हैं आपके द्वारा, ये आपकी जन्म कुंडली प्रदर्शित करती है। और भी इन्होंने कुछ लिखा है, और मुझे कौन सा काम करना चाहिए जिससे मुझे कम समय में बहुत पैसा मिले। कम समय में बहुत पैसा नहीं मिलेगा आपको। प्लीज़ मेरी कुंडली एनालिसिस कीजिए, 15 साल से बहुत प्रॉब्लम में हूँ, लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है, आप पर ही भरोसा इन्हें लिखा है। मतलब 3 साल के थे आप, तभी से आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है, ठीक है। और 11 साल की उम्र से आपको आपके लग्नेश की दशा है। देखिए ऐसा नहीं है कि कुछ भी अच्छा नहीं है, दशा आपकी कुंडली में ठीक चल रही है, मानसिक अशांति है वो आजीवन रहेगी, वो मैंने आपको बताया। आपकी कुंडली में क्या है कि शनि का संबंध लग्न से, कोई भी चीज़ आपको समय पर मिलनी नहीं है। शनि चंद्रमा की युति पर मंगल की दृष्टि, आपने प्रयास भी किया होगा तो आपको चीज़ें मिली नहीं होंगी, प्रयास में हालांकि कमी साफ दिखाई दे रही है। आप ये चाह रहे हैं इस उम्र में, इसके पीछे हो सकता है ऐसे ही लोग जिस तरह की स्थिति आपकी कुंडली में है, ऑनलाइन गैम्बलिंग के चक्कर में भी पड़ जाते हैं बहुत जल्दी, कम मेहनत में ज़्यादा अमीर बनने के लिए। देखिए स्टॉक मार्केट से आप लोग क्या समझते हैं, मैं आपसे नहीं बाकी सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि स्टॉक मार्केट कोई मजाक है कि बिस्तर पर लेटे लेटे आप कर लेंगे। उसके लिए पढ़ाई होती है, उसके लिए जन्म कुंडली में बुध और गुरु का बली होना अत्यंत आवश्यक है, शुक्र का भी, जो सर्वशास्त्र के प्रवक्तारम है, शुक्र और बुध का बली होना जन्म कुंडली में अत्यंत आवश्यक है। यानी कि वो व्यक्ति बुद्धिमान होगा, और लोगों को ये लगता है कि जो दिमाग से काम कर रहा है वो तो कोई मेहनत नहीं कर रहा। बुद्धिमत्ता, बुद्धि को विकसित करने के लिए जितनी जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना, मंगल की राशि आती है लग्न में मेष राशि, बुद्धि मस्तिष्क को प्रदर्शित करती है। वो बुद्धि को विकसित करने में जितनी मेहनत करनी होती है ना, आपका आकलन भी कमजोर है, आपकी कुंडली प्रदर्शित कर रही है। तो बुद्धि को विकसित करने के लिए जो मेहनत करनी चाहिए वो आपने नहीं करी। दूसरी चीज, आपको ये लग रहा है कि सब चीजें लाइफ में बहुत आसान है, मीन लग्न का स्वभाव भी है थोड़ा सा आलसी वाला, और मिथुन लग्न, मिथुन राशि में बचपना है। तो आपका ये जो कॉम्बिनेशन बन गया है, ये कहीं ना कहीं आप चाह रहे हैं कि बिल्कुल आपको कुछ करना ना पड़े और आपके पास बहुत पैसा आ जाए। तो लक्ष्मी परिश्रमाधीना है जी, भाग्य से चीजें मिलती हैं, परंतु आपकी कुंडली में वो चीज नहीं है। भाग्यपति ही कर्म में बैठे हैं। अब इसको क्या कहा जाएगा कि जब तक कर्म नहीं करेंगे तब तक भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, और भाग्य का साथ नहीं मिलेगा तो धन कहां से आएगा। कर्म करिए इसके लिए। दिसंबर 2024 के बाद से गुरु में शुक्र का अंतर लग रहा है। शुक्र आपके लिए कारक नहीं है, परंतु अष्टमपति होकर के लाभ स्थान में बैठे हैं, किसी तरह की इच्छा की पूर्ति को प्रदर्शित करते हैं। तब तक आपकी उम्र भी 19 वर्ष की हो जाएगी। इस वर्ष के एंड के बाद में आपकी जन्म कुंडली में करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से समय अच्छा दिखाई देता है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई आपने करी हो, ये मैं आशा करता हूं। अगर नहीं करी है तो किसी ना किसी तरह का टेक्निकल एजुकेशन की तरफ आप जाएं, अन्यथा टीचिंग की लाइन में जाना आपके लिए अच्छा रहेगा। रही बात मानसिक अशांति की, तो आजीवन आपको एकादशी का और पूर्णिमा का उपवास करना है, नित्य शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर दुग्ध अर्पित करना है, और इसके बाद में साफ जल से अभिषेक करना है। दुग्ध में थोड़ा सा काला तिल भी मिला लीजिएगा। इन उपायों को करिए और एक बार अपनी जन्म कुंडली अच्छे से दिखवाएं, ताकि इसमें और भी चीजें जो है उस पर हम चर्चा कर सकें। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये अनीशा जी की है। तो अनीशा जी अब तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ है इनका 22 मार्च 1987, 0015, रात के 12:15। अच्छा, अनु अवस्थी की कुंडली है, अनीशा नहीं है नाम इनका, अनीशा आईडी है, अनु अवस्थी की कुंडली है। और जन्म स्थान जो इन्होंने दिया है वो सीतापुर उत्तर प्रदेश। वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली है, और राशि भी आपकी वृश्चिक है, लग्न में ही शनि चंद्रमा की युति और लग्न पर मंगल की दृष्टि। यहाँ भी वही स्थिति है, विषयोग लग्न में है, मंगल की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, भी जातक को मानसिक रूप से विक्षिप्त कर देता है। इतनी ज्यादा मानसिक अशांति होती है जितनी पिछली कुंडली में बताई है, परंतु ये लग्न वृश्चिक है। वृश्चिक लग्न को रास्ता नहीं देना होता, ये स्वयं ही अपना रास्ता बना लेते हैं। पिछली कुंडली मीन लग्न की थी, वहां पर भटकाव कुछ ज्यादा ही हो जाता है। यहाँ पर भटकाव नहीं है, ये स्थिर लग्न है, यहाँ स्थिरता है। किसी भी चीज को करता है तो स्थिर होकर के करता है, भटकाव में नहीं जाता ये। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव पॉइंट है। गुरु की दृष्टि भी लग्न पर है, तो कुछ हद तक तो बचाव होगा, परंतु मानसिक अशांति तो यहाँ भी रहेगी। इनका प्रश्न है, कुंडली में चांडाल योग व विष योग भी है जी, चांडाल योग भी है और विष योग भी है, बिल्कुल। मानसिक कष्ट बहुत है, इसका कोई उपाय हो तो बताएं जी। मानसिक कष्ट तो रहेगा ही, जो 2 उपाय इसके पिछले वाले प्रश्न में मैंने बताए हैं उन दोनों उपायों को आप भी करें। एकादशी का व्रत, पूर्णिमा का व्रत, नित्य शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर दुग्ध मिश्रित जल और काली तिल मिलाकर के अभिषेक करें, इसके बाद में साफ जल से अभिषेक करें। ये 3 उपाय हो गए। पूर्णिमा की शाम को 7 बजे के बाद में चांदी के पात्र से चंद्रमा को दुग्ध से अर्घ प्रदान करिए।
ये हो गया आपके लिए चौथा उपाय। और पांचवा उपाय, इस तरह की प्लानिटरी पोजीशन में जो मैंने लोगों से कराया है और रिजल्ट मिलता है, तो आप ये करें कि आप यूपी में हैं लेकिन कहीं से समुद्र के जल की व्यवस्था करिए, और समुद्र के जल से सोमवार के सोमवार यदि आप स्नान करते हैं तो ये उपाय करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। यदि कहीं से भी समुद्र के जल की व्यवस्था नहीं होती है तो जो खड़ा नमक होता है, खड़ा नमक ला करके रखिए घर पे। रविवार की रात में एक बकेट पानी में उस नमक को डाल दीजिए, सुबह उस बकेट से स्नान करें, फिर आप साफ जल से स्नान करें, ताकि जो आपने ये प्लानिटरी पोजीशन है इसमें आपको मानसिक अशांति जो इस प्लानिटरी पोजीशन की वजह से हो रही है उसमें काफी हद तक राहत देखने में मिल जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडलियों का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से हुआ वो सभी संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से यूट्यूब पर वीडियो बना करके किया जाए, तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स को देने के 2.5 से 3 महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से यूट्यूब पर वीडियो बना करके किया जाएगा। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।